कैप्टन विक्रम बत्रा, ये नाम जब आता है तो यकीन मानिए शौर्य आगे आगे चलता है और नाम पीछे पीछे चलता है। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी मेरे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे बड़ा अवार्ड जो है, मैं तो ये कहूँगा कि जिस समय कैप्टन बत्रा जो है वो शहीद हुए थे, उस समय पूरा देश रोया था। और वो तिरंगे के लिए, वो तिरंगा जिसमें वो लिपट कर आए थे, हमें याद है कि उन्होंने कहा था कि आऊँगा वापस, मारूंगा या मरूंगा लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा और तिरंगे में लिपट के आऊँगा, या तिरंगा लहरा के आऊँगा या लिपट के आऊँगा। दोनों चीज़ें साकार हो गई सर। बिल्कुल। देखिए, जैसा उन्होंने कहा था वैसे कर दिखाया उन्होंने। वो सिर्फ कहना मात्र नहीं था, वो उनका जज्बा था उसमें, उनकी भावनाएं थी उसमें। वो बचपन से ये बड़े देशभक्त थे, देश प्रेमी थे, और उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो चाहते थे कि दुश्मनों का बिल्कुल खात्मा करके उनको निकाल देना है। तो इस हद तक अपनी जान की उनको कोई फिक्र नहीं थी, और उन्होंने अपने साथियों को भी बचाया और वहाँ पर दुश्मनों को भी, कई दुश्मनों को उन्होंने ख़त्म किया। तो ये उनकी भावना थी, वो बिल्कुल खदेड़ देना चाहते थे उनको। और उनके मन में जो है वो देश सर्वोपरि वाली बात है, सेल्फ इज़ एन लास्ट, जैसा कि इनको सिखाया जाता है। तो उसी जज्बे से उन्होंने आगे बढ़े हैं। वो उनका एक फेमस डायलॉग जो शायद ही कोई भूलना चाहेगा, गलती से भी नहीं भूल पाएगा, ये दिल मांगे मोर। कोई ऐसी बात जब उन्होंने आपने उनसे कही और उन्होंने कहा हो कि पिताजी ये दिल मांगे मोर। देखिए, ये दिल मांगे मोर उनको विक्ट्री सिग्नल उन्होंने खुद चूज़ किया था। उन्होंने अपने आप, जब उनके कमांडर ने उनको पूछा था कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि सर मेरा विक्ट्री सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। तो वो थोड़ा सा हंसे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, युद्ध के मैदान में ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनका तात्पर्य यही था कि मैं और दुश्मनों को मारना चाहता हूँ और मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, पूरा देश जो है वो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को जानता है, लेकिन जो कुछ लोग, जो न्यू जनरेशन आ रही थी, जिनको नहीं मालूम था, हाल ही में जो है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा पर एक मूवी बनी शेरशाह, जिसको बहुत ढेर सारा प्यार दिया। आपको लगता है कि ये इस प्रकार की मूवीज़ न सिर्फ शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा पे, बल्कि तमाम उन शहीदों पर बननी चाहिए जिनको शायद कहीं भूल ना गए हों हमारे भारतवासी? बिल्कुल, जो हमारे महानायक हैं सेना के या और भी, उन पर भी बायोपिक्स बननी चाहिए। जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि अभी एक बायोपिक अरुण खेतरपाल जी, जो कि हमारे परमवीर चक्र हुए हैं 72 वार के, उन पर भी बन रही है। तो इसी तरह से और भी जो इस प्रकार के महानायक हैं उन पर तो बननी चाहिए फिल्में। सर, गर्व तो होता है, लेकिन अफसोस कितना होता है? अफसोस, देखिए, परिवार का जब एक सदस्य, वो भी एक युवा अवस्था में, जिसकी 23-24 साल की आयु हो, वो चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन पर क्या गुजरती है, उनके घर का माहौल कैसा हो जाता है, आगे की लाइफ कैसी हो जाती है, ये सारा होता है। लेकिन अगर सच्चाई में हम देखें तो देश सर्वोपरि है, और देश के लिए किसी भी कीमत पर कोई भी कुर्बानी अगर करनी पड़ती है तो उसके लिए हर भारतीय को तैयार रहना चाहिए। सर, इंटरनेट पर जितने भी वीडियोस दिखते हैं, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो मायूस दिख रहे हैं। ये जज्बा कहाँ से आता था? ये जज्बा तो कृष्ण से आया है। ये जज्बा कृष्ण से आया है। मैं मानता हूँ कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो कुछ लिख दिया है, मैं सोचा करता था जब वो पढ़ते थे कि मैं एक गीता प्रेस का एक पॉकेट साइज़ उनको ला के दूँगा, लेकिन वो मैं सोचता ही रह गया। लेकिन वो कुछ कर गए जो भगवान ने उसमें कह रखा है। भगवान कृष्ण ने जो कह रखा है गीता में, मैं समझता हूँ कि ही वॉज पर्सोनिफाइड श्रीमद् भागवत गीता, उनके भीतर थी वो। पूर्व जन्म से भी आती है, कुछ माँ बाप देते हैं, दैट हैज़ कम इन टू हिम। युवाओं के लिए कोई संदेश सर? युवाओं के लिए संदेश यही है कि वो नेशन को सुप्रीम मानकर चलें, और ठीक है, ब्रेड एंड बटर तो अर्न करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो देश के लिए करें। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के पिताजी इस समय हमारे साथ थे, और देखिए, हर कोई शख्स यही चाहता है कि उसकी संतान कुछ ऐसा कर जाए ताकि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके नाम को याद रखे, और ऐसा ही कुछ किया था शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने। इसलिए आज पूरा देश उनको याद करता है।
आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।